स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं अदिति। दिवाली से 15 दिन बाद पूर्णिमा पर पंचांग में एक और दिवाली मनाने का विधान है, जिसे देवों की दिवाली दीपावली कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन देव स्वर्ग से अवतरण कर धरती पे आते हैं, इसलिए इस दिन पवित्र नदियों में दीपदान का सबसे ज्यादा पौराणिक महत्व बताया जाता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दिव्य देव दीपावली की महिमा। कार्तिक पूर्णिमा की पुण्यकारी तिथि। गंगा स्नान की दिव्य तिथि। देव दीपावली का त्योहार। देव आएंगे आपके द्वार। पंचांग की सबसे पवित्र तिथि है कार्तिक पूर्णिमा। मान्यता है कि कार्तिक महीने की अमावस्या पर पूरा देश दीपक जलाकर दीपावली मनाता है, लेकिन दीपावली के 15 दिन बाद कार्तिक महीने की पूर्णिमा को देवता दीपावली मनाते हैं। देव दीपावली पर हर जलाशय पर दीप जलाने की मान्यता है, लेकिन इस तिथि पर काशी में गंगा घाटों का नजारा देखते ही बनता है। देवभूमि काशी तो इस भव्य दीपदान की साक्षी सदियों से बनती आई है। काशी की गंगा दीपों से जगमगा उठती है। काशी के घाटों की भव्यता मन मोह लेती है। वैसे तो कार्तिक महीने में पूरे महीने ही दीपदान की परंपरा पुण्यदायी बताई गई है, लेकिन दीपावली और देव दीपावली पर जलाया गया कामना का एक दीपक सुख समृद्धि के साथ साथ मोक्ष दिलाने वाला माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी के जल से स्नान करके दीपदान करना चाहिए। ये दीपदान नदी के किनारे किया जाता है। इस दीपदान का दीपावली से कोई संबंध नहीं। वाराणसी में इस दिन गंगा किनारे बड़े स्तर पर दीपदान किया जाता है। ये वाराणसी में लोकाचार की परंपरा है। इस दीपदान को वाराणसी में देव दीपावली कहते हैं। देखिए, देव दीपावली के दिन हमको चाहिए, प्रत्येक गृहस्थ को चाहिए कि प्रातः काल उठकर स्नान कर ले। उसके बाद आटे का एक दीपक बनाकर उसमें घी अथवा तेल और जो नारा होता है कलावा, जिसको हाथ में बांधा जाता है, उसका जो है बत्ती बना करके और प्रातः काल से ही जलावें, जो रात 8 बजे तक जलना चाहिए। और उस दीपक के पास बैठ करके कुछ भी न करें तो केवल ओम नमः शिवाय का उच्चारण यदि करते हैं तो यदि विद्यार्थी है तो उसकी विद्या की वृद्धि होती है। यदि कोई रोगी है तो वह दीपक जलाकर ओम हौं जून सह, ओम हौं जून सह, केवल मात्र इस मंत्र का जप कर दे देव दीपावली के दिन, तो वह जो है 50,000 महामृत्युंजय का फल प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में पूरे कार्तिक मास के दौरान 3 दिवाली मनाई जाती है। कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी को छोटी दिवाली, कार्तिक अमावस्या को दिवाली और कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली मनाने का विधान बताया गया है। खास बात यह है कि देव दीपावली को देवतागण मनाते हैं, इसीलिए इसे देव दीपावली कहा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवता पृथ्वी पर आते हैं और गंगा घाट पर दिवाली मनाते हैं।
कहा जाता है कि देव दीपावली के दिन की गई पूजा पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। मान्यता है कि इस दिन देवी देवता स्वर्ग से गंगा नदी में स्नान के लिए आते हैं। इसीलिए वाराणसी के गंगा घाट को दियों से जगमग कर दिया जाता है। कहते हैं कि काशी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दीपदान करने से मां गंगा भक्तों को वरदान देकर मन निर्मल कर देती हैं। इतना ही नहीं, इस त्योहार पर दीपदान का भी विशेष महत्व है। इसीलिए लोग घरों में और घर के बाहर दीप जलाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार पौराणिक इतिहास में दर्ज है, जिसकी शाम को त्रिपुरोत्सव मनाया जाता है। देव दीपावली का त्योहार ही वो तिथि है जिसकी वजह से भगवान शिव को त्रिपुरारी नाम मिला। देव दीपावली के त्योहार के बारे में पंचांग कहता है कि इस बार देव दीपावली चंद्र ग्रहण के कारण 7 नवंबर यानी आज मनाई जा रही है। चंद्र ग्रहण 8 नवंबर मध्य दोपहर में 1:32 पर आरंभ होगा। भारत में इसका दर्शन चंद्रोदय के साथ ही हो सकेगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण शाम 7:26 पर समाप्त हो जाएगा। सूतक 8 नवंबर को सुबह 9:21 से शुरू होगा। सूतक काल की समाप्ति शाम 6:18 पर हो जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा तिथि प्रारंभ आज शाम 4:15 से शाम 5:14 से 7:49 तक प्रदोष काल मुहूर्त होगा, जिसमें दीपदान किया जाएगा। दैवीय कृपा के कार्तिक मास की पूर्णिमा ऊर्जा से परिपूर्ण होती है, तभी तो इस दिन किया गया स्नान खास होता है। इस दिन का दान भी अक्षय फल देता है। ये साल का ऐसा दिन होता है जिस दिन सभी देवी देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है। जब मां लक्ष्मी को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त करना आसान होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर करें खास उपाय। पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी का पीपल के वृक्ष पर निवास रहता है। मीठे जल में दूध मिलाएं, पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं, मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। चावल दान करने से चंद्र ग्रह शुभ फल देता है। शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद और गंगा जल मिलाकर चढ़ाएं। घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण बांधें। पूर्णिमा पर खीर बनाएं। खीर में मिश्री और गंगा जल मिलाकर मां लक्ष्मी को भोग लगाएं। मुख्य द्वार पर रंगोली बनाने से सुख समृद्धि आती है। तो आप भी कार्तिक पूर्णिमा पर करें ये विशेष उपाय। श्री हरि और मां लक्ष्मी की कृपा से ये पूर्णिमा आपके लिए भी पुण्यदायी होगी। देव दीपावली 5 दिन तक चलने वाला त्योहार है। कहते हैं कि इसी त्योहार के दिन भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। इसीलिए इस तिथि को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। और काशी में होने वाली गंगा आरती की दिव्यता तो अद्भुत ही होती है। कार्तिक पूर्णिमा यानी वो पवित्र तिथि जब देवी देवता धरती पर आते हैं और मनाते हैं देव दीपावली। देवों का वास इस दिन धरती पर होता है, इसीलिए इस दिन किए गए स्नान, ध्यान और दान का महत्व सबसे ज्यादा होता है। पूर्णिमा तिथि का महत्व। पूर्णिमा तिथि पूर्णत्व की तिथि मानी जाती है। इस तिथि के स्वामी स्वयं चंद्रदेव हैं। इस तिथि को सूर्य और चंद्रमा समसप्तक होते हैं। इस तिथि पर जल और वातावरण में विशेष ऊर्जा आ जाती है। इसीलिए नदियों और सरोवरों में स्नान किया जाता है। कार्तिक की पूर्णिमा के स्नान से 9 ग्रहों की कृपा आसानी से मिल सकती है। इस दिन स्नान, दान और ध्यान विशेष फलदायी होता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव सो जाते हैं तो वो 4 माह बाद
कहते हैं कार्तिक माह की एकादशी को उठते हैं। उनके उठने के बाद कार्तिक माह की पूर्णिमा को देव दिवाली मनाते हैं। इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण के कारण एक दिन पहले देव दीपावली मनाई जा रही है। देव दीपावली का पौराणिक इतिहास कहता है कि ये त्योहार भगवान शिव से विशेष संबंध रखता है, जिस कारण देव दीपावली को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार त्रिपुरासुर राक्षस ने अपने आतंक से पूरी धरती और स्वर्गलोक में सभी को त्रस्त कर दिया था। देवता और ऋषि मुनि भी उसके आतंक से त्रस्त थे। परेशान होकर सभी देवगण भगवान शिव से सहायता मांगने गए। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध कर दिया। राक्षस के अंत की खुशी में सभी देवता प्रसन्न होकर भोलेनाथ की नगरी काशी में पधारे। उन्होंने काशी में दिए जलाकर खुशियां मनाई। जिस दिन ये हुआ उस दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि थी। देव दीपावली इसलिए मनाई जाती है हमारे यहाँ कि पहले में हमारे पुराणों में उल्लेख है कि पहले एक त्रिपुरासुर नाम का एक राक्षस था। वो देवताओं में आतंक मचा दिया था। सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे, शिव से प्रार्थना किए। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम राक्षस का वध किया। वध जब उनका हो गया तो उसी प्रसन्नता में सभी देवतागण स्वर्गलोक में दीपोत्सव मनाए और कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को जब भगवान अपने काशीपुरी में आए तो यहाँ सभी देवता दीपोत्सव का उल्लास किए, माने प्रसन्नता व्यक्त किए भगवान शिव का, और उसी दिन से भगवान शिव का नाम त्रिपुरारी भी पड़ गया। इसीलिए हम लोग उस दिन उत्साह में भगवान शिव के स्वागत में देव दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। देव दीपावली के साथ कई पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हैं। कार्तिक पूर्णिमा की तिथि को ही भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया। भगवान कृष्ण को इसी तिथि को आत्मबोध हुआ। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही माता तुलसी का धरती पर प्राकट्य माना जाता है। इस दिन तुलसी के सामने दीपदान की परंपरा है। इस दिन शालिग्राम के साथ ही तुलसी की पूजा, सेवन और सेवा करने का बहुत ही ज्यादा महत्व है। देव दीपावली का त्योहार भी 5 दिनों तक चलता है। विशेषकर काशी के दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती की दिव्यता अनुपम होती है। गंगा की लहरों पर सवार होकर दीपों की रोशनी में गंगा की यात्रा इस पूर्णिमा की रात को स्वर्ग सा सुंदर बना देती है। सिख समुदाय के लिए भी ये तिथि परम शुभकारी है, क्योंकि मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर ही गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इस दिन को सिख धर्म के लोग गुरु पर्व के रूप में मनाते हैं। तो पुण्य की प्राप्ति की तिथि है आज, महालाभ की तिथि है आज। देव दीपावली के कल्याणकारी पर्व से जुड़े विधि विधान और उपाय क्या होंगे, आगे जानिए। देव दीपावली पे की पूजा पुण्यदायी है। इस शुभकारी तिथि पे किए गए छोटे छोटे उपाय जीवन से न केवल संकटों का निवारण करते हैं, बल्कि जीवन की दशा और दिशा दोनों ही सुधार देते हैं। तो आइए जानते हैं देव दीपावली से जुड़े महाप्रयोग क्या हैं। कार्तिक की पूर्णिमा भगवान शिव, श्री हरि विष्णु, मां गंगा, माता तुलसी, भगवान राधा कृष्ण के साथ भगवान कुबेर और मां लक्ष्मी की कृपा पाने का दिन होता है। देव दीपावली पर गंगा नदी में स्नान का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इस तिथि पर गंगा स्नान करने से साधक के जन्म मरण के बंधन खत्म हो जाते हैं। यदि लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहें तो उसी दिन बैठ करके कमल गट्टे की माला मिल जाए। यदि कमल गट्टे की माला नहीं है
तो स्फटिक की माला, स्फटिक की भी नहीं है, रुद्राक्ष की है, या तुलसी की माला है, नहीं है तो कर माला है। यदि उससे बैठ करके लक्ष्मी जी का जप कर लिया जाए, ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ये जप कर लेता है तो कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को तो उसको अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। देव दीपावली बेहद पुण्यकारी मानी गई है, तो अब समझिए ज्योतिष के विशेषज्ञों द्वारा बताए देव दीपावली से जुड़े कुछ महाप्रयोग। देव दीपावली पर दीपदान करके पितरों की कृपा भी पाई जा सकती है। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। घर के दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। सुख समृद्धि के लिए गोमती चक्र, काली हल्दी, एक सिक्का और कौड़ी लपेटकर तिजोरी में रखना शुभ माना जाता है। भगवान कुबेर के आगे दीप जलाएं, धन संबंधी बाधाएं दूर होंगी। माँ लक्ष्मी की पूजा में खीर का भोग विशेष कर लगाएं। हिंदू धर्म में जिस तरह लगभग हर त्योहार में दान करने की परंपरा है और मान्यता है दान करने से सुख समृद्धि आती है, उसी परंपरा का निर्वहन इस त्योहार पर भी किया जाता है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्षीर सागर का दान भी किया जाता है। क्षीर सागर दान से होगा लाभ। इस दिन श्री हरि विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था, इसीलिए इस दिन क्षीर सागर का दान भी किया जाता है। क्षीर सागर का दान करने से स्वास्थ्य संपन्नता का वरदान मिलता है। 24 अंगुल का बर्तन ले लें, इसमें दूध भर लें, इसके बाद उसमें सोने या चांदी की मछली डाल दें। अब मछली समेत इस पात्र को किसी ब्राह्मण को दान करें। तो इस कार्तिक पूर्णिमा पर आप भी जलाइए सच्ची श्रद्धा के साथ मन्नत का एक दीपक और पा लीजिए ईश्वर का आशीर्वाद। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। प्रार्थना हो स्वीकार में बस इतना ही। मुझे यानी अदिति को दीजिए इजाजत और देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।